गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के जो फॉर्मूलेज हमने बताए हैं। पहला फॉर्मूला हमारा था, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा था बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट हमारा रेगुलर-फाल्सी मेथड, नंबर थर्ड मेथड जो था वो सीकेंड मेथड। 3 मेथड पे हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चौथा हमारा था न्यूटन-रैप्सन मेथड। ये 4 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस में। बाइसेक्शन मेथड सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के लिए बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास एक कंडीशन थी, वी हैव टेकिंग एन इंटरवल ए बी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए a प्लस बी बाई 2 बाइसेक्ट करते हुए नेक्स्ट इटरेशन करते थे, और इस तरह से हमने बाइसेक्शन मेथड से रूट्स निकालना शुरू किया। नेक्स्ट रेगुलर-फाल्सी मेथड में हमने अगेन इंटरवल लिया x0 x1, अगेन कंडीशन f of x0 into f of x1 is less than 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए xn plus 1 equals to xn minus xn minus 1 upon f of xn minus f of xn minus 1 into f of xn। This is the regular-Falsy method। इसमें हमने n equal to 0 1 2 3 and so on, n equals to 0 पुट करने पर नेक्स्ट इक्वेशन x1 and x2 इस तरह से वैल्यू आती थी, और इस इंटरवल का यूज़ करके, इस कंडीशन का यूज़ करके हमने रेगुलर-फाल्सी मेथड को सॉल्व किया। नाउ इसके बाद आया था हमारा सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड में हम इस कंडीशन को छोड़ देते हैं, इस कंडीशन का यूज़ नहीं करते हुए फॉर्मूला सेम रहेगा, और उसकी सहायता से हम लोग किसी भी इक्वेशन का, अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था न्यूटन-रैप्सन मेथड। दिस इज वेरी पावरफुल टूल टू फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस एनी इक्वेशन। सो xn plus 1 equals to xn minus f of xn upon f plus xn। This is the very powerful method for the solution of a algebraic and transcendental equations। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर नियरली इक्वल रूट्स। नियरली इक्वल रूट्स का मीनिंग ये है कि लेट अस सपोज अल्फा बी एनी रूट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। यदि अल्फा किसी फंक्शन एफ एक्स का एक रूट है, दिस मीन्स यदि कोई रूट अगर होता है किसी इक्वेशन का, तो इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि लेट अल्फा बी ए रूट of any function fx या any equation of fx, then f of alpha does not equal to 0 means उसको satisfy नहीं करता है। तब हम क्या करेंगे कि इसके आसपास के नियरली इक्वल रूट्स, इसका हेडिंग देखिए कि न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर नियरली इक्वल रूट्स। नियरली इक्वल रूट्स मीन्स वी हैव अ रूट अल्फा वेयर f of alpha does not equal to 0। f of alpha का मान 0 के बराबर नहीं है। Let the given equation be f of x equals to 0। This is the equation, and let x equals to alpha be the root of the equation fx equals to 0 but f of alpha not equal to 0। that is very important condition। f of alpha जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, बट लेकिन एंड f dash alpha equal to 0। मतलब f of alpha is not equal to 0 but f dash alpha equals to 0। इस कंडीशन को चेक करें कि let alpha be the root of this equation, मतलब किसी समीकरण का रूट या एक मूल जो है ना वो अल्फा है, लेकिन f of alpha is not equal to 0। f of alpha is not equal to 0
but f dash alpha equals to 0. This shows that then the condition f of alpha and f dash alpha, f double dash alpha equal to 0. F of alpha into f double dash alpha is less than 0, not equal to 0, less than 0. This shows that f of alpha and f double dash alpha means it is a, इसमें से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, अल्फा के नियर जो हमारे पास रूट्स होंगे नेबरहुड, देयर विल बी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन, लेट अस सपोज दिस इक्वेशन, देयर विल बी टू रूट्स, there will be two roots, of the equation 1 in the neighborhood of alpha. Then one root alpha which is less than alpha and other root will be greater than alpha. Will be greater than alpha. This shows that f of alpha is not equal to 0, but f dash alpha equals to 0, and another condition is f of alpha and f double dash alpha is less than 0. This shows that there will be two roots in this equation first in the neighborhood of alpha. ये ध्यान रखें, this is neighborhood of alpha. Then one root which is less than alpha and other root will be greater than alpha. So on expanding fx in the neighborhood of alpha, next इसके आगे हम लोग इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करके इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. On expanding fx in the neighborhood of x equals to alpha by Taylor series. Therefore, we have fx equals to f of alpha plus x minus alpha, f dash alpha plus x minus alpha whole square upon factorial to f double dash alpha, and higher terms will be neglected. Higher terms को हम neglect कर दें. So this implies, and we know that this condition is f of f dash alpha equal to 0. This is the condition for the neighborhood. So neglecting the higher power of higher than the second order. Now the roots of f of x equals to 0 near x equals to alpha when f dash alpha equal to 0 can be obtained from the following equation. Therefore, f of alpha plus 1 upon 2 x minus alpha whole square of double dash alpha equal to 0. So this implies x equals to, solving this, x equals to alpha plus minus root of f minus twice f of alpha upon f double dash alpha. Solving this, चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देखें. This implies x minus alpha whole square equal to twice f of alpha minus में upon f double dash alpha.
So plus minus x minus alpha equals to plus minus right root minus 2 f of alpha upon f dash alpha. So therefore x equals to alpha plus minus twice alpha upon f double dash alpha. So this is the formula to find out the root Newton-Raphson method for nearly equal root, where x equals to alpha is neighborhood roots given by this formula. So therefore formula is given by in this form x equals to alpha plus minus root of minus 2 f of alpha upon f double dash alpha. This is the formula to find out root of nearly equal roots. Nearly equal roots. These two values are approximate roots. क्योंकि plus minus है. These two values are approximate roots of the given equation and are sufficiently close to the exact values of the roots. These approximate values of the roots can be improved by the normal procedure of Newton-Raphson method. Now, for example solve करें हम लोग to find two nearly equal roots of the equation x4 minus 5x cube minus 12x squared plus 76x minus 79 equal to 0. Close to, we have given close to x equals to twice using Newton-Raphson method. We have given the value x equals to 2, or find the nearly equal root at x equals to 2 of this equation. This is the algebraic equation in purely terms of polynomial in x. So x equals to 2, this is fx. So solve. Here fx equals to x is to 4 minus 5x cube minus 12x square plus 76x minus 79. This is your fx. Then f dash x and f double dash x. F dash x equals to 4x cube minus 15x square minus 24x plus 76. And f double dash x equals to 12x square minus 30x minus 24. fx, f dash x, f double dash x. Now we have x equals to 2. This is the nearly equal root ka we have given alpha. So x equals to 2 means f of 2 equal to, सबसे पहले आप f of 2 देखेंगे तो f of 2 equals to 2 raised to 4 minus 5 2 raised to cube minus 12 2 square plus 76 into 2 minus 79. So this implies 2 raised to 4 2 into 2 into 2 into 2 4 bar 4 for 4 means 16. 2 raised to 4 is 16 minus 40 minus 48 4 5 48 plus 15 minus 79. अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लें. माइनस देखें इसको ऐड किया प्लस प्लस को तो 8 और 16 माइनस करें तो 88 तो ये हो गया माइनस का और 79 9 और 17 से 16 167. So this is equals to 1. तो f of 2 equals to 1. सबसे पहले आप ये चेक कर लें f of 2 because we have find the value of nearby roots. Then if x equals to alpha then f of alpha is not equal to 0. First condition ये चेक की हमने कि यदि आपको x equals to 2 पे हमें सॉल्व करना है x equal to 2 पे this is the root x equals to alpha तो f of alpha is not equal to 0 क्योंकि अगर यही रूट है तो न्यूटन-रैप्सन मेथड चला जाएगा पीछे की ओर न्यूटन-रैप्सन मेथड से. हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फॉर
nearly equal roots. Nearly equal roots means alpha is not exact root of this equation. अल्फा जो है ना उसका एग्जैक्ट रूट नहीं है, हम इसके नेबर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, दो रूट, वो जो अल्फा से ग्रेटर देन होगा, अल्फा से लेस देन होगा, और हम इसके रूट निकाल रहे हैं. सो देयरफॉर अल्फा, इफ अल्फा इज अ रूट then f of alpha equals to 0. Alpha is not exactly root, so f of alpha is not equal to 0. Means f of 2 equal to 1. पहली कंडीशन. सेकेंड कंडीशन देखें कि f dash alpha equal to 0. इसके नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? f dash alpha equal to 0. This is the second condition. So f dash alpha हमारे पास यहाँ देखिए ये रहा f dash x. So पहले वैल्यू निकालना है हम लोग. f dash 2 equal to f dash 2 means 4 into 2 raised to cube minus 15 into 2 raised to square minus 24 into 2 और plus 76. इसको सॉल्व कर लें. 8 4 32 minus 4 60 minus 48 plus 76. तो आप जोड़ लीजिए 6 2 8 और 7 3 10 minus ये 108 which is equal to 0. तो सेकंड कंडीशन f dash 2 equal to 0. फर्स्ट कंडीशन f of alpha is not equal to 0 which is f of 2 equals to 1. Second condition f dash alpha equal to 0 means f dash 2 equal to 0 means हम इसके nearly equal root निकाल जा सकते हैं. और अगला जो हमारे पास है f double dash alpha. अगला थर्ड कंडीशन हमारी f double dash. तो f double dash आपके पास यहाँ पे है, इसी से देखें, मैं यहाँ बिठा के यहाँ वापस सॉल्व कर रहा हूँ. f double dash 2 equals to 12 into 2 square minus 30 into 2 minus 24. तो therefore 48 minus 60 minus 24. Therefore 48 और minus 84. तो therefore 6 minus 32 minus 36. तो f double s 2 is minus 36. ये हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं. f of alpha is not equal to 0, मतलब f of 2 equal to 1. f dash alpha equal to 0 means second condition f dash 2 equal to 0. Second condition. Third condition f double dash 2 equal to minus 36. ये values है. Now put the values in this formula. This is Newton-Raphson method, nearly equal roots. So therefore x equals to alpha plus minus root of minus 2 f of alpha minus 2 f of alpha upon f double dash alpha. This is the formula. So when you substitute these values, alpha equal to 2, alpha equals to 2. So therefore value equals to twice plus minus root of minus 2 into f of alpha. F of alpha is 1. So 2 into 1 upon f double dash alpha. F double dash alpha is minus 36. So this implies 2 plus minus root of 1 upon 18 minus minus plus 1 upon 18 और सॉल्व करने पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, so value is given by 2 plus minus 0.23570. So this implies 2.23570 and 1.76430. These are the two nearly equal roots of this equation by Newton-Raphson method. क्लियरली आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसको मैं वापस समरी बता देता हूँ कि किस तरह से हमने किया है. हमने न्यूटन-रैप्सन मेथड पढ़ा. न्यूटन-रैप्सन मेथड इज ए वेरी पावरफुल tool to find the root of any algebraic and transcendental equation, first of all. Second, when you don't know about the root of any equation, transcendental and algebraic equation, then we use Newton-Raphson method for nearly equal roots. Nearly equal roots का मतलब भी यही है कि neighborhood roots, कि उसके पड़ोसी बिंदु आप निकालें. तो पड़ोसी बिंदु निकालने के लिए पहले क्या करना होगा? पहले हमें एक कंडीशन देखनी होगी कि let us suppose x equals to alpha, which is not a root of this equation. So this means f of alpha does not equal to 0. यदि अल्फा किसी समीकरण का algebraic equation का रूट नहीं है तो f of alpha is not equal to 0, क्योंकि रूट नहीं है. अब हम इस अल्फा के नियरली इक्वल रूट हमें निकालने हैं. देन यदि उसके इक्वल f of alpha is not equal to 0 but f dash alpha equal to 0,
मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन पार्ट जो है ना उस पर एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0 बन रहा है। देन हम लोग क्या करते हैं कि इसके नेबरहुड पॉइंट या तो अल्फा से बड़ा होगा या अल्फा से छोटा होगा, वो उसके रूट होंगे। तो उनको निकालने के लिए हमने क्या किया, ये फॉर्मूला ट्राई किया अभी पीछे के वीडियो में, ये फॉर्मूला ट्राई किया और इस कंडीशन को यूज करना है। एफ ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा के बड़ा या अल्फा से छोटी, ये दो वैल्यूज निकलेगी। तो आप इसमें क्लियरली इस एग्जांपल में देखते हैं कि x इक्वल्स टू 2 पे हमारे पास f of 2 इक्वल्स टू 1 and f dash 2 equal to 0, ये second condition। f dash alpha means f dash 2 equal to 0, this is the second condition। So therefore we put the values, all these values in this formula and we get 2.2 and 1.7 which is nearly equal root to x equals to 2। this is the nearly equal root, ध्यान रखना है क्योंकि हमारा f of alpha is not equal to 0 but f dash alpha equal to 0, तो f of 2 is not equal to 0 or f dash 2 equals to 0, then find out the values using this formula and this is the method for nearly equal roots। आप आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। आप ये वीडियो से और इसके एग्जाम्पल कीजिए और नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगेन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।